हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं, कामना वाला हो या अकाम हो या मोक्ष का गामी हो तो विवेक और बुद्धि के द्वारा भक्ति मैं होती भक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार थी प्रिवेण भक्ति योगेन जयत पुरुषम परम। बता रहे हैं कि वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। तीव्र भक्ति होनी चाहिए, भक्ति के लिए बता तीव्र भक्ति होनी चाहिए। इस संसार में जितने भी उपासक हैं वो भगवान के भक्त का संग करके भगवान के दृढ़ प्रीति करनी चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग करने से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा माया तरंग की शांति होगी, तब जीव को परमानंद की प्राप्ति होगी। तब सर्वसम्मति मोक्ष देने के लिए भक्ति योग की प्राप्ति होती है। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है भगवान कृष्ण की कथा के साथ प्रेम न करे, भगवान कृष्ण की कथा के साथ प्रेम न करे। जिसको भगवान की कथा में प्रेम नहीं, उसका जीवन व्यर्थ मानना चाहिए। जिसके कान में भगवान की कथा न गई वो कान बिल के समान है। भगवान का गान न करे उसकी जीभ मेढक के जीभ के समान ही है। जो मस्तक भगवान के चरणों में न झुके वो भले ही सर रेशमी बस के ढका हो बोझा के समान ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करता, परोपकार नहीं करता, हाथ में भले कंकड़ जवाहरात से मढ़ाओ तो हाथ राख से बना हाथ के समान है। जो भगवान का दर्शन नहीं करता वो आँख मोर के पंख के समान है। जो जीव कभी भगवान के प्यारा भक्तों संतों के चरण धूल को अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाए उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। सूत जी कथा सुन करके ऋषि खूब प्रसन्न हुए। सौनक जी ने सूत जी कहा, महाराज आप कथाकार शिरोमणि हो। जो कुछ कथा भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, कथा आप हमें कहे। सूत जी ने कहा, महात्मा लोग मैं वही कथा कर रहा हूँ। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे प्रभु आपके मुख से जैसे जैसे कथा निकल रही है वैसे वैसे हमारा अज्ञान मिटता जा रहा है। भगवान गुणमयी कथा माया से जगत की सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि की रचना इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा भी इसके समझने में कई बार भूल कर बैठते हैं। हे भगवान, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए प्रभु किस किस शक्ति का सहारा लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा खेल खेल में माटी का घर, बालू का घर बनाता है और सहज में ही उसी का नाश कर देता है। कोई शक्ति है, हे प्रभु भगवान तो एक हैं पर बहुत काम करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, अवतार लेकर के लीला करते हैं। उसका रहस्य समझा करके मुझे कहो। परीक्षित राजा इस प्रकार से प्रश्न किया। तब कथा से पहले भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। तमाम कथाकार पहले मंगलाचरण करते हैं फिर कथा करते हैं, परंतु सुखदेव जी मंगलाचरण का शुरुआत किया। इसका मतलब संसार के नियम से परे है। हद से चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर। हद और बेहद दोनों चले उसे कहते हैं फकीर। सुखदेव जी ने मंगलाचरण शुरू किया। भगवान सुखदेव कुल 12 श्लोक में मंगलाचरण किया। 11 श्लोक में भगवान कृष्ण की स्तुति की, एक श्लोक में अपने गुरु पिता भगवान वेद व्यास को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।